बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास तो बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं मसले मसाइल के लिए। किसी ने फ़ोन किया, उसने पूछा कि क्या मुहर्रम के महीने, पूरे माह मुहर्रम में बाल और नाखून काटना नाजायज़ है, गुनाह है, क्या हुक्म है शरीयत का इसके बारे में। तो मैंने सोचा चलिए ये मसला, उसने कहा था कि ये मसला आप जो है नेट पे बता दें ताकि बहुत लोगों की इस्लाह हो जाएगी। और अक्सर हज़रात यही समझ रहे हैं जो समझ रहे थे, तो समझ रहे हैं कि मुहर्रम के महीने में, माह मुहर्रम में बाल और नाखून वगैरह काटना नाजायज़ है, जायज़ नहीं है, गुनाह है। याद रखें उसूल, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ आप हज़रात को, हदीस में आता है आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्द। बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, मिशकात शरीफ में यह हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ये उसूल बयान फरमाया है, अगर कोई ऐसी बात कह रहा है शरीयत के मामले में, दीन के मामले में, जो दीन में नहीं है, तो उसकी बात काबिल हुज्जत नहीं है, काबिल जो है इल्तिफात और काबिल गौर नहीं है, उसकी बात रद्द कर दी जाएगी, उसकी बात काबिल जो है तवज्जो नहीं है। अब ये याद रखें मुहर्रम में बाल और नाखून काटने की ममानियत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है आप काट सकते हैं, कोई ऐसा हुक्म नहीं है, कोई ऐसा जो है शरीयत के तरफ से आया नहीं है कि मुहर्रम में बाल और नाखून न काटो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ज़रूरत है तो काट सकते हैं, ज़रूरत नहीं हो तो न काटें, वो तो आपकी मर्ज़ी है। ऐसे तो हर हफ्ते बाल वगैरह, ज़ेर नाफ के बाल, बगल के बाल और नाखून वगैरह काटने चाहिए, कम से कम 14-15 दिन में हो जाना चाहिए, एक मरतबा काटना चाहिए। तो ये एक अलग मसला है, लेकिन सही बात यह है कि मुहर्रम में आप काट सकते हैं, कोई बात नहीं। जो हज़रात गलत समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि नाजायज़ है, उनकी गलत फहमी है, वो अपनी गलती को दूर करें। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए।